Tansen. Okay, children, you have already heard the name Tansen. आप सबने तानसेन के बारे में सुना होगा, चाहे आपके फैमिली में आपके पापा मम्मी किसी ने भी बताया होगा कि जो तानसेन थे वो एक ग्रेट म्यूजिशियन थे, बहुत ही महान एक गायक थे जो कि राजा अकबर के दरबार में क्या करते थे, वो गाते थे। ठीक है, तो इस स्टोरी में आपको तानसेन के बारे में ही पढ़ना है कि तानसेन जो है उनके साथ क्या एक इवेंट हुआ, एक दुर्घटना घटी जब वो राजा अकबर के दरबार में काम करते थे एज अ म्यूजिशियन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर एंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ अब मैं। Long ago there ruled a king called Akbar. He was very fond of music. कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय पहले की बात है, एक राजा शासन करता था जिसका नाम था अकबर। अकबर का नाम आप सबने सुना होगा कि अकबर एक बहुत ही महान राजा थे, ठीक है, जो कि बहुत सालों तक इंडिया में शासन करते रहे। He was very fond of music और उनको म्यूजिक से बहुत लगाव था, संगीत से बहुत प्यार था उन्हें। He had a famous musician in his court called Tansen. कह रहे उनके दरबार में एक बहुत ही फेमस यानी मशहूर गायक था जिनका नाम था Tansen. It is said that when Tansen used to sing the Deepak Rag, lamps used to get lit automatically. Such was his name and fame. कह रहा है कि ये कहा जाता है कि जब तानसेन जो है वो जब दीपक राग गाते थे तो जो लैंप से जो दिया होते थे वो खुद ब खुद जल जाते थे। तो इसी तरह वो फेमस नहीं हुए, वो उनका नाम उनकी म्यूजिक की वजह से ही था कि वो जब गाते थे तो दीपक राग गाएंगे तो वो दिया खुद ब खुद जल जाता था उनकी आवाज से। Some courtiers became jealous of the emperor's high regard for Tansen. कोरियर्स मतलब होता है दरबारी। कह रहे हैं कि कुछ जो दरबारी थे वो बहुत जेलस होते थे, बहुत जलते थे। वो भी क्यों? क्योंकि जो राजा थे, जो अकबर थे, वो तानसेन को ज्यादा महत्व देते थे, ठीक है, उनकी हमेशा प्रशंसा करते रहते थे, इसलिए वहां के कुछ दरबारी जो थे वो उनसे बहुत जलते थे। They began plotting Tansen's downfall. They stole his diamond necklace that was given to him by the emperor and told the emperor that Tansen had sold it for a large sum of money. तब उन्होंने सोचा कि किसी तरह तानसेन को राजा की नजरों में गिराने के लिए क्या करें, उसके खिलाफ एक साजिश वो लोग रचना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जो तानसेन है उसको उनको राजा ने एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था। उन्होंने उस नेकलेस को चुरा लिया और जाके राजा से, बादशाह से, जो अकबर जो थे, उनसे कहा कि तानसेन ने उस नेकलेस को बेच दिया है बहुत सारे पैसों के लिए। The emperor wanted to know the truth. He summoned Tansen to the royal court. कह रहे कि जो एम्पेयर थे, जो बादशाह थे, उनको सच्चाई जानना था कि क्या सच में तानसेन ने उनका गिफ्ट किया हुआ नेकलेस जो है वो बेच दिया है। उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में बुलाया। When Tansen was asked to produce the necklace, he was unable to do so. The emperor flew into a rage. You are banished from the court till you present yourself wearing the necklace, roared the emperor. तो जब राजा जो बादशाह थे अकबर, उन्होंने जब तानसेन को कहा कि मुझे वो नेकलेस दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिया है, तो वो नहीं दिखा सके क्योंकि उनके पास तो वो नेकलेस था ही नहीं। तब जो बादशाह था, जो एम्पेरर था, उसको बहुत तेज गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने कहा कि निकल जाओ मेरे दरबार से और तभी आना जब तुम वापस वो नेकलेस पहन लो। ये बादशाह ने गुस्से में कहा। Tansen was in disgrace. He had no one to turn to. At last he thought of King Ramchandra and set off for Rewa. Tansen बहुत दुखी थे, ठीक है, और उनके पास कोई नहीं था कि वो किसके पास जाए आखिर, क्योंकि अब तो राजा ने उन्हें निकाल दिया था, तो उनको कुछ आइडिया नहीं था कि वो किसके पास जाए। आखिरकार उनके दिमाग में राजा रामचंद्र का उनके बारे में सोचे और फिर वो रेवा चले गए। Ramchandra welcomed his former court musician. After hearing the whole story, the king said, "Don't worry, just sing for me."
रामचंद्र ने, देखिए ये जो तानसेन थे वो राजा जो अकबर थे, बादशाह अकबर, उनके दरबार में काम करने से पहले वो रामचंद्र के दरबार में काम करते थे। तो उन्होंने, और वो भी उनसे बहुत खुश थे। तो रामचंद्र ने अपने इस गायक को यानी तानसेन को, जो कि उनकी कोर्ट में उनके दरबार में पहले ऑलरेडी काम करते थे, उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया और कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे दरबार में मेरे लिए गाओ। तानसेन sang 2 beautiful rags for the king। कह रहे तानसेन ने 2 सुंदर सुंदर बहुत अच्छे से रागास गाए राजा के लिए। एंड योर सिंगिंग इज सुपर्ब, यू हैव ब्राउट मी ग्रेट जॉय, सेड रामचंद्र। तब रामचंद्र ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा गाया है और मुझे सुनकर तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई। And as a token of appreciation, he presented his jeweled sandals to तानसेन। और फिर उनकी प्रशंसा के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा गाया था, तो बस उनको एक गिफ्ट दिया। और गिफ्ट में क्या था? एक ज्वेल्ड सैंडल्स दिया तानसेन को राजा रामचंद्र ने। तानसेन rushed back to Agra and presented the jeweled sandals to the emperor। कह रहे तानसेन फिर तुरंत आगरा चले गए और वहां पे उन्होंने जो सैंडल्स उनको गिफ्ट मिला था, जिसमें बहुत सारे ज्वेलरी यानी कि डायमंड्स, हीरे मोती लगे हुए थे, उसको बादशाह को दे दिया और कहा कि सर प्लीज टेक द डायमंड्स फ्रॉम दीज एंड फॉरगिव मी। ही सेड, कहा कि सर महाराज आप प्लीज ये डायमंड्स जो इस सैंडल्स में लगे हैं उससे ले लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। द ज्वेल्ड सैंडल्स वर्थ वाज मोर देन द नेकलेस। कह रहा है कि वो जो सैंडल्स में जो भी हीरे मोती लगे हुए थे वो उस नेकलेस से बहुत ज्यादा कीमती थी और बहुत ज्यादा उसका प्राइस था। द एम्परर immediately realized that he had misjudged Tansin and said, your music is much more valuable than diamonds to me। तब कह रहे हैं कि जो बादशाह हैं उनको फिर अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तानसेन को कहा कि तानसेन मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारा म्यूजिक मेरे लिए ज्यादा कीमती है इन डायमंड से, इन हीरे मोती से। आई शुड नेवर हैव डाउटेड यू, मुझे तुम पे कभी डाउट ही नहीं करना चाहिए था। यू मे रिटर्न टू द कोर्ट एज माई रॉयल म्यूजिशियन, आप तुम मेरे कोर्ट में वापस आ सकते हो मेरे शाही गायक बनकर, रॉयल म्यूजिशियन बनके, यानी तुम मेरे कोर्ट में वापस से काम कर सकते हो। तो ये स्टोरी थी तानसेन की कि तानसेन कितना ऑनेस्ट था, बट उसको बस गिराने के लिए राजा और बादशाह जो भी थे अकबर, उनकी नजर में गिराने के लिए ये जो दरबारी थे एक साजिश उनके खिलाफ रचित है। ठीक है, तानसेन जो है बच्चों आप सबको पता है कि तानसेन एक बहुत ही मशहूर गायक थे और राजा अकबर के दरबार में वो क्या करते थे? गाते थे। स्टूडेंट्स आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एक वर्क ये करना है कि आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको बुक में रीड जरूर करो और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करके उसका मीनिंग अपने कॉपी में राइट कीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड्स को जानना। बाकी जो बुक वर्क है वो आपको कंप्लीट करना है और क्वेश्चन आंसर्स आपको जब व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल होंगे, यू कैन राइट इट ऑन योर नोटबुक, तब आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।